नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई। आज मैं अपनी दुकान में हूं और सुबह से दुकान में ड्यूटी लग चुकी थी और आपको पता है फिर उसके बाद मुझे जंगल भी जाना है। तो बकरियां लेके छोटे वाला बेटा दुकान में उसकी ड्यूटी लगा दी है मैंने, परंतु आज बाज़ार निकल चुका है और बहुत सारा काम है बाज़ार में भी। और 2 दिन से मैं भी लगातार बाज़ार दौड़ रहा था, जब मैंने बकरियों की वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो भाई बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी साझा करें। ये मेरी शॉप है और फ्रंट कैमरे से दिखा रहा हूँ। इसमें अभी सामान की सेटिंग काफ़ी ज़्यादा करने को है, बाकी सामान काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल पड़ा है। दिन भर अब तो करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। अभी बाहर भी सामान लगाने को है, काफ़ी ज़्यादा बाहर तक फैलाते हैं हम सामान, पूरा आंगन तक। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर साझा करें। और यहाँ से मेरी शुरुआत होती रहती है। मैं लगभग दुकानदारी ही की काफ़ी 30-35 साल, 34-35 साल दुकान में बैठा रहा, परंतु अब मैं बकरियाँ चुगाता हूँ। तो बने रहें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी साझा करें। तो मिलेंगे अपनी बकरियों के साथ। लो जी, मेरा ब्रीडर यहाँ पर अब खड़ा है डामाडोल। पता नहीं क्या सोच रहा है, किस तरफ इसका ध्यान है। तो जंगल में बकरियां भाई छाया ढूंढ रही है इस खुश्क मौसम में। सुबह शाम तो ठंड बहुत ज़्यादा है, परंतु पता नहीं बादल जैसे भी बने हुए, परंतु फिर भी ये बकरियां ना, अब ये देख सकते हैं आप, छायादार जंगल ढूंढ रही है। देखो पेड़ों पर चढ़ गई है ऊपर। फांसी लगने से भी बकरियां ऐसे मर जाती है, ऐसे पेड़ों पर फांसी लग जाती है और सभी पेड़ों के ऊपर लटकी हुई है और अपनी घास पत्तियों का गुजारा कर रही है। खुश्क मौसम में ऐसे जो शिल्ली जगह बोलते हैं इसको हम, जहाँ पर छाया रहती है, वहाँ पर ज़्यादा पसंद कर रही है बकरियाँ। क्योंकि ठंड नहीं है, जंगलों में नहीं है ठंड, घरों में ठंड है। घरों में बिल्कुल ठंडक है। देखो भाई बकरे का कितनी बड़ी दुम है। ये जम्मू नस्ल की बकरे और बकरियां हैं, इनकी लंबी पूंछ होती है और लंबाई में ज़्यादा होती है। मेरी ये जो बकरियां हैं ये सारी जम्मू नस्ल की है। ये प्योर कश्मीरी नस्ल की है। जम्मू कश्मीर के जो बकरवाली बकरियां हैं वो मेरे पास हैं। मैं जम्मू कश्मीर से बकरियां लेके आया था। कुछ मेरे पास अपने पास पहाड़ी बकरियां थी, वो बेच दी मैंने। अब सारी मेरे पास जम्मू कश्मीर की बकर वाली बकरियां हैं। भाग गई नीचे, आप देख सकते हैं हरे भरे जंगलों की तरफ जा रही है। इनको इस तरफ आनंद आ रहा है और दौड़ रही है। छोटी छेलियां भी अब अपनी मर्जी का घास ढूंढेगी। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा इनके साथ। जैसे भी जाती, किस तरफ जाएंगी, जिस तरफ जाती है जाने दूंगा मैं। थोड़ा सा चलो कुछ तो रोकनी भी पड़ेगी। एक गहरे नाले और गुप्त अंधेरा है इन नालों में। घास पत्ती अभी तक काफ़ी है इसमें। भाई आप पढ़ लिख करके भी आप बकरी पालन कर सकते हैं, गाय पालन कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। सबको नौकरियां नहीं मिलेगी। और देखो मैं भी उन इंसानों में से हूँ। मुझे बकरी पालन का बहुत ज़्यादा शौक़ है और खेती बाड़ी का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। परंतु हमारी खेती बाड़ी जो है ना, ये बारिश के ऊपर निर्भर है, क्योंकि हमारे को सिंचाई का कोई साधन नहीं है। परंतु फिर भी हम कुछ जितना भी अनाज होता है हमारे, तो बारिशों के ऊपर डिपेंड है। परंतु हम उतना अनाज उगा लेते हैं, अच्छा उगाते हैं। मेहनत से मत डरो भाई, ऐसे बर्बाद मत करो अपना समय। लगे रहो, कुछ ना कुछ करो। अपने माता पिता का, नौजवान जो है माता पिता का हाथ भी बटाओ। परंतु ये मेरी वीडियो ना नौजवान देखने वाला नहीं होगा, बहुत कम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं बकरी कहाँ पर चढ़ी हुई है, बकरा भी और बकरी। और भाई ये प्रयाल घास बोलते हैं इसको खाने का मजा ले रही है। फुल नज़ारे लूट रही है, क्या बात है, मस्त वाले नज़ारे। और जी इस तरफ
दौड़ी। अभी ये अपने हिसाब से घास पत्ती का गुजारा करेगी। सभी पेड़ों के ऊपर लटकी हुई है, नीचे भी आ रही है पीछे से दौड़ दौड़ के। देखो हरे घास के नाले, हरे घास के नाले। बकरा और बकरी हो गए पत्ती खाने के लिए मतवाले। तो भाई बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं आप लोगों के, और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आपके कमेंट आते हैं। और बहुत से लोग इसमें लिखते हैं भाई खेलू है, देने को बकरी है, तो भाई अपना नंबर डाल सकते हैं आप, फिर मैं बात भी कर सकता हूँ आपसे। मैसेज के साथ साथ जहाँ आप कमेंट लिखते हैं वहाँ पर आप अपना नंबर लिख सकते हैं, तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। कई बार आपको मैं रिप्लाई में लिख देता हूँ, परंतु आप रिप्लाई को पढ़ते नहीं हैं अच्छे ढंग से, आप पढ़ते नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि रिप्लाई मैं करता हूँ परंतु आप उसी नोटिफिकेशन को देखते नहीं, आपको रिप्लाई का वापसी आती है। तो ये है हमारे पहाड़ी जंगल, पहाड़ी चरागाह। तो भाई मैं विषय से भटक जाता हूँ, कई बार बात करता करता मैं दूसरी तरफ पलट जाता हूँ। तो तभी बोल रहा था मैं, मेहनत करनी चाहिए नौजवानों को। कुछ नौजवान तो मेरी वीडियो देखते भी हैं, ऐसा नहीं है, सभी नौजवानों को नहीं बोलूँगा मैं, परंतु नौजवानों को वीडियो देखनी चाहिए। बकरी पालन करता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को काम जो मर्जी दे दो। मैंने कभी कहा था कि अगर देश की बागडोर मेरे पास दे दें तो मैं देश को भी संभालूंगा कुछ दिनों तक, ऐसा नहीं है। तो मैं देश में राजनीति भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जिस पद के ऊपर मुझे बैठा दे मैं कर लूँगा, जो भी मंत्रालय दिया जाए। तो कोई काम कठिन नहीं होता है, करने वाले के अंदर हिम्मत और जज्बा होना चाहिए। ये नहीं है कि हम इस काम को नहीं कर सकते, करने का हिम्मत होनी चाहिए। आप पढ़ लिख करके कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर पढ़ाई हो कुट कुट के भरी होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं नकल से पास हुए तो फिर वो बातें फिर बाद में दिक्कत खड़ी करती है, पैदा करती है। पढ़ करके अगर पास होते हैं आप, पढ़ लिख करके पास होते हैं अच्छे नंबरों से, अव्वल नंबरों से, तो फिर वो उसकी पढ़ाई बड़ी काम की पढ़ाई है। तो आप ज़रूर अपने कमेंट साझा करें, और मेरी बकरियों के बारे में भी लिखें, और अपनी राय भी लिखें। और पता लग जाता है कमेंट लिखने से कि कैसे इंसान ने कमेंट लिखा है, कैसी सोच वाला इंसान है, कैसी बुद्धि वाला है, और ये पता पूरा चल पड़ता है उसकी मानसिकता जो है, तो कमेंट से पता लग जाती है। और मेरी मानसिकता आपको मेरी वीडियो से के माध्यम से लग जाएगी मैं किस प्रकार का आदमी हूँ। और देखो हरे भरे जंगल, अगर बारिश हो जाती तो बकरियों के अंदर जान आ जाएगी, और भी ज़्यादा जान आए। ये ख़राब मौसम ये सेहत और शरीर के लिए रगड़ा लगाता है, आदमी के भी और जानवरों के भी, और पशु पक्षियों के भी, और ज़मीन के लिए भी। ज़मीन के लिए भी घातक है। जब ज़्यादा बारिशें होती है तो वो भी ख़राब है। अगर लंबा सूखा बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा, देखो बकरियाँ उधर है। तभी बोला मैं जंगल में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है, जब रास्ते में बनाता हूँ ज़्यादातर। आज तो मैंने झाड़ियों के बीच में बना रहा हूँ, पेड़ पौधों के बीच में थोड़ा सा। तो तभी बोला ज़्यादा बारिशें भी बुरी है, और लंबा सूखा भी बुरा है। सूखाग्रस्त भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये बकरियाँ नीचे नीचे भाग रही है, अब नीचे से इनको मोड़ लगाऊंगा मैं, फिर मुड़ेगी, फिर खाएगी लक्कड़ फक्कड़ सब, फिर चलेगा। अपनी हिसाब से भाई क्या बात है। पहुंच गया मैं नीचे 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 भागता भागता। और अब देखो आप सोचो, ओह मस्त वाले जंगल है, मस्त वाले पेड़ हैं। बकरियों को भी अब पता नहीं है, दौड़ी आगे आगे कुछ और ज़्यादा घास ढूंढ रही है। तो भाई अपनी राय लिखें, अपनी हाजिरी लगाएं। दोनों चैनलों में, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09, दोनों में अपनी हाजिरी लगाएं और प्यारे प्यारे कमेंट साझा करें। तो
जो भाई अभी तक नए हो बिल्कुल, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के। हर रोज़ जो मेरी नई से नई वीडियो दोनों चैनलों में आती रहती है, उनको ज़रूर देखें, अपना प्यार दें और सपोर्ट करें। और भाई बहुत से लोगों को मेरी वीडियो बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। चलो उतना बड़ा यूट्यूबर तो मैं नहीं हूँ, परंतु फिर भी आप लोगों का प्रेम प्यार जब मिलता है तो मुझे ताकत एनर्जी आ जाती है। मेरा यूट्यूब चैनल भी काफ़ी ग्रो हो रहा है, काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।